बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ MTH 501 लीनियर अलजेब्रा। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे पास बड़ी आसानी होती थी कि जब हमारे पास कोई ऐसी रो या ऐसा कॉलम होता था जिसमें ज़्यादा ज़ीरो एंट्रीज होती थी, जिसे स्पार्स मैट्रिक्स भी कहा जाता था, तो हम डिटर्मिनेंट उसका इजीली कैलकुलेट कर लेते थे। सिर्फ उसी वैल्यू के लिए हमें उस वैल्यू के साइन के लिहाज से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो हमारे पास एक थ्योरम है फर्दर कि हम मैट्रिक्स के साथ डिफरेंट रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम हमारे पास जो टॉप एलिमेंट होता था उसके नीचे वाले तमाम को ज़ीरो बनाते थे, ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते थे। अभी तक हमने कोई रो इंटरचेंजेस नहीं की। अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर तो हम उसके अंदर रो इंटरचेंजेस कर दें, ठीक है, कोई भी एक रो इंटरचेंज करें, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का वो होगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। यानी रो इंटरचेंज किया हमने ए के अंदर, हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया बी। अब ये जो नया मैट्रिक्स बी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी जो हमारा अब डिटर्मिनेंट रिजल्ट में निकलेगा, असली जो डिटर्मिनेंट है वो इसका नेगेटिव था। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर एक मल्टीपल रो का ऐड कर दिया जाए किसी रो और रो के अंदर जो हम कर रहे होते हैं जीरो बनाने के लिए, तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। तब डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो अभी तक हम करते भी आ रहे थे। ठीक है। यानी हम ऊपर वाले को वन रख रहे थे और बाकी सबको नीचे जीरो बना रहे थे, पहली रो के मल्टीपल्स को बाकी रोज में ऐड करके, तो उससे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तीसरा इसके अंदर ये है कि वन रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय के। अगर कोई भी एक रो को आप के से मल्टीप्लाई कर दें, के उसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, वन ओवर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन तो कॉमन हो जाएगा के, ठीक है, या के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट के ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट थ्योरम के रूल्स हैं। इनको जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको फर्दर ये क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल गिवन है जिसके अंदर फर्दर इसी थ्योरम को पक्का करने के लिए वो बता रहे हैं जनरलाइज फॉर्म के अंदर कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 by 3 मैट्रिक्स जो जनरल फॉर्म में ऐसे होता है। ठीक है। अगर हम सेकंड रो को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दिया एक नॉन जीरो स्केलर से, तो हमारी सेकंड रो ये बन गई। ठीक है। और उसको ऐड कर दिया फर्स्ट रो के अंदर, ठीक है, फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने एक रो का मल्टीपल दूसरी रो के अंदर ऐड किया है। ठीक है। तो हमारे अब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो वही रहेगा जो इस असली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था उसके बराबर। ठीक है। अगर हम क्या करें कि इसको, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है इसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखें, ये प्रूफ कर रहे हैं बेसिकली इस चीज़ को, तो हमारे पास ये सम बनेगा। ठीक है। फिर इसमें से अब पहली जो रो है उसमें से कॉमन ले लें के को, तो हमारे पास ये दो डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर दो रोज या कोई भी कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं डिटर्मिनेंट में, तो जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये डिटर्मिनेंट है इसके अंदर क्या हुआ है कि R1 और R2 की वैल्यू इक्वल आ गई है, तो ये वैसे ही जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय के जीरो हो जाएगा और ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ऐसे ही रह जाएगा। तो ये प्रूफ हुआ है बेसिकली उसका। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सारी मिसवाक ख़त्म हो गई जो इंग्लिश में थी, ये बहुत बुरी होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या कहती है। हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 1 1 0 8 9। इसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो एक तो हम पुराने तरीके से कर सकते हैं कि हम कोई भी रो या कॉलम फिक्स कर लें। हमने पहली रो को फिक्स किया, ठीक है, पहले इस एलिमेंट के लिहाज से इसके जो बाकी एलिमेंट बच रहे थे उनका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड एलिमेंट के लिहाज से, फिर थर्ड एलिमेंट के लिहाज से, तो हमारा डिटर्मिनेंट आया 31। ठीक है। अब हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें फर्स्ट कॉलम को सेकंड के साथ। ठीक है। ये आपस में हमने स्विच कर दिए। ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इंटरचेंज करने से क्या होता है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव के बराबर आता है। ठीक है। यानी पहले ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 31 था, अब -31 रिटर्न हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल प्रूव होगी। अब तीसरी हमारे पास सिचुएशन थी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो या कॉलम को। ठीक है। अब क्या हम करते हैं कि वन रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय के टू प्रोड्यूस बी, तो डिटर्मिनेंट बी के ऑफ डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला है 22। अब हम क्या करें, इसकी पहली रो को के से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो निकलेगा 22 के। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका है। अब यहाँ पे हम पहली रो को अगर फिक्स कर लें और उसके लिहाज से बाकी माइनर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करें और साइन अल्टरनेटिंग लगाते हैं जैसे प्लस माइनस का, तो हमारा डिटर्मिनेंट निकलेगा के ऑफ 22 के निकलेगा, विच इज इक्वल टू के ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब इसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट करना है ए का कैलकुलेट। ठीक है। अब
ये क्वेश्चन बड़ा मतलब अजीब सा है, एवेल्युएट ए इज इक्वल टू दिस ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये डिटर्मिनेंट का साइन होना चाहिए था, या यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा होता तो हम इसको डिटर्मिनेंट निकालते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या किया, हमारे पास टॉप पे 1 है, ठीक है, अभी हमें कोई रो इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाले तमाम हमने जीरो बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली रो के मल्टीपल्स बाकी रोज में ऐड करेंगे। जब हम ये काम करते हैं तो कोई डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। जब हमने ये काम किया तो हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट बच गया, बाकी तमाम जीरो हो गए, ठीक है। इसके लिहाज से जो माइनर था वो हमने यहाँ लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनर, ठीक है। साइन भी हमारा पॉजिटिव था। अच्छा, अब हमने क्या किया, हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब हम एक स्केलर कॉमन ले रहे हैं। स्केलर कॉमन से मुराद ये कि हमने पहली रो में से -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो उस सब का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब -2 कॉमन ले लिया हमने सेकंड रो में से, ठीक है, तो ये -2 जब कॉमन लिया ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4 के इक्वल, और ये बन जाएगा 5 के इक्वल। और थर्ड में से हमने -1 ले लिया कॉमन, तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें बन गई, यानी हमारे के सारे बाहर आ गए। अब हम क्या करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आएगा -2। और ये जो हमने नीचे वाली एंट्रीज हैं इनको अब जीरो बनाना है, इनको अब जीरो बनाया है तो इससे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाकी माइनर का, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें से अब फर्दर हम फिर इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। अब ये कॉमन लेना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चलेंगे ये वाला के वाले जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। पहली रो में से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ गया, सेकंड में से -4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, 16 आया, और इसका डिटर्मिनेंट अब निकालने के लिए इसको जीरो बनाएं तो ये अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें कि सिर्फ डायगोनल्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 16 विच विल बी इक्वल टू 160। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या क्या रूल्स अप्लाई किए हैं, पहले हमने क्या किया था, एग्जाम्पल में हमने जो ये जीरोस बनाए थे इसमें डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। यहाँ पे हम जो कॉमन ले रहे हैं, यानी हम के के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या के कॉमन लेने में क्या करें, 1/k से मल्टीप्लाई करें, तो वो जो हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से, ठीक है, तो ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालना है हमने इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम रोज़ इंटरचेंज करें, यहाँ पे टॉप पे 1 लेकर आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज किया, तो हमारा बाहर नेगेटिव का साइन आएगा जब हम रो इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब हम 1 के नीचे वाले तमाम जीरो बनाएंगे, उससे हमारा कुछ भी नहीं होगा, डिटर्मिनेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस वाला हमारा ये पुराने वाला अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो माइनर है इसको एज इट इज़ लिख देना, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करें कि ये जो पहले वाली रो है इसमें से -1 कॉमन ले लें, ठीक है, और दूसरी में से भी -1 कॉमन ले लें। पहले एक माइनस था, 2 हमारे यहाँ से आ गए, तो टोटल बन गए 3 -1 हमारे, ठीक है। और -1⁻³ हमारे पास माइनस के बराबर ही होता है, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करें कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसको 1 बनाने के लिए -2 कॉमन ले लें फर्स्ट से, तो माइनस यहाँ से आ रहा है और 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम में से हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ से 1 2 और 1, ठीक है, ये एज इट इज़ यहाँ आ गया। अब हम क्या करें, इनके नीचे वालों को जीरो बना दें, तो ये जीरो बन गए। अब हमारी मर्जी है, हम रो में से कॉमन लेते हैं, कॉलम में से कॉमन लेते हैं, नहीं लेते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हम ऐसा कर सकते हैं, ये सिर्फ इस चीज़ पर एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। तो अब हमें देखें कि हमारे पास सिर्फ ये माइनर बचेगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। अब -2 हमारे पास बाहर है और हमारे पास ये माइनर बचा, ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे, हम इसको भी जीरो बनाते, फिर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर रह जाता, तो ये हमने नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। तो ये मर्जी है, हम जो मर्जी करें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हमने क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में दो रोज या 2 कॉलम्स बराबर हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। या किसी एक रो में तमाम वैल्यू 0 हो जाएं, किसी एक कॉलम में तमाम वैल्यू 0 हो जाएं, तब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहली जो हमारे पास पहला कॉलम है इसमें से x कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 1 1 1। सेकंड जो हमारे पास कॉलम है उसमें से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब x x से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा ABC, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें कि x कॉमन लिया तो यहाँ 1 1। अब अगर हम थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब हम ये चीज़ भी कॉमन ले लें तो हमारे पास सेकंड जो कॉलम है वो भी 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारी 2 कॉलम्स बराबर हो गए, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। हमें डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट कॉमन लेने से और आपस में कॉलम्स को ऐड करने से हमने बता दिया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा।
अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम रो इंटरचेंज करते हैं, 1 को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम 1 ऊपर लेके गए, हमारे पास नेगेटिव का साइन बाहर आया, इसके नीचे वाले तमाम जीरो बना दिए। तो हमारा जो नेगेटिव का साइन है वो एज इट इज़ और बाकी तमाम हमने जीरो बना दिए। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनर को ले लेंगे, ठीक है। बाकी हमारी ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा 1 टॉप पे है, इसका मतलब हमें रो इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इन तमाम को हम जीरो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये माइनर बच जाएगा। अब इस माइनर में हमारे पास हम इसको 1 बना दें तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने -1 कॉमन लिया इसमें से, ठीक है। -1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बाहर वाला माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये सारे पॉजिटिव हो गए। अब क्या किया हमने कि कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया इसको 1 बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ 1 था, यहाँ पे भी हमारे पास 9 है, तो इसको इंटरचेंज किया तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया और ये 1 यहाँ पर आ गया। अब हम इसके तमाम नीचे वाले जीरोस बनाएंगे, ठीक है। नीचे वाले तमाम अगर हम जीरो बनाएं या आगे वाले जीरो बनाएं एक ही बात है, तो जीरो बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अब जो बचेगी वैल्यू वो क्या बचेगी कि हम इसको इग्नोर करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को, हमारे पास ये माइनर बचेगा। नेगेटिव का साइन बाहर है ड्यू टू दिस कॉलम इंटरचेंज और हमारे पास माइनस से ये मल्टीप्लाई होकर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे 21। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, डिफरेंट रूल्स हैं, आप कोई भी फॉलो करें और आपने बस अल्टीमेट रिजल्ट अपना कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो ये हम सारा काम कर रहे थे उसके लिए एक स्टेप्स क्रिएट कर लेते हैं। यानी एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू डू समथिंग टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। और ये हमारे पास अल-ख्वारिज़मी थे मैथमेटिशियंस, उनकी बुक से निकला था वर्ड अलजबरा का और उनकी ही बुक से निकला था एल्गोरिदम का वर्ड, ठीक है। तो स्टेप 1 हम ये करेंगे कि इंटरचेंज करेंगे रोज़ को और जो सबसे पहली पोजीशन है उसके ऊपर 1 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनलेस ऑल एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम आर ज़ीरो, अगर तो हमारे पास सारी एंट्रीज फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो हैं, पूरा पूरा हमारे पास कॉलम ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट हमारा ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री तो हम उसको टॉप पे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सूटेबल मल्टीपल ऐड करेंगे फर्स्ट रो के दूसरी रोज़ के अंदर, ताकि हम जो टॉप वाला एलिमेंट है उसके तमाम नीचे एलिमेंट को ज़ीरो बना दें, ठीक है। और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे बाय इट्स फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास जो माइनर बचेगा वो पहले एलिमेंट के लिहाज से रो और कॉलम इग्नोर हो जाएंगे, बाकी चीज़ें बच जाएंगी। ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहें और फॉलोइंग स्टेप्स हम फॉलो करें। या तो हम इस स्टेप को रिपीट कर लें जैसे हम ऊपर कर रहे थे, लेकिन एक और मेथड भी है, इसके अलावा हम ये वाले स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। ये क्या स्टेप्स हैं वो उससे डिफरेंट हैं जो अभी तक हम ऊपर कर रहे थे, कि स्टेप 1 और स्टेप 2 आप रिपीट करें, ठीक है। विद द लास्ट रिमेनिंग रोज कंसंट्रेटेड ऑन द सेकंड कॉलम, कि जो लास्ट रिमेनिंग रोज हमारी बच गई हैं अब आप सेकंड कॉलम के ऊपर कंसंट्रेट करें और स्टेप 1 और स्टेप 2 रिपीट करें। यानी अब आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो पिवट कॉलम है उसको आपने नॉन जीरो बनाना है, उसके नीचे वाले तमाम जीरो बनाने हैं, ठीक है। यानी ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आप रिमेनिंग n-2 n-3 रोज के साथ करें, इसका पिवट ये बनेगा, इसका पिवट ये बनेगा और इसके तमाम नीचे वाले जीरो बनाते जाएं अनटिल अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। जब आप नीचे वाले तमाम जीरो बना देंगे तो आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑल डायगोनल एंट्रीज, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट आ जाता है। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लाई बाय इट्स साइन, और पीछे को अगर साइन आया था इंटरचेंज करने से आपस में, तो आप इस साइन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो अब इसको क्या करें, एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें या ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करें, ठीक है। और उनके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, डायगोनल वैल्यूज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास टॉप पर 1 था, अब इसके नीचे वाले हमने तमाम ज़ीरो बना दिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी ज़ीरो बन गया, यहाँ पे नॉन ज़ीरो। अब हम क्या करें, इसको ऊपर ले आएँ और इसको नीचे ले आएँ। अब ये जब रो इंटरचेंज कर रहे हैं ना हम, तब हमने क्या करना है, नेगेटिव का साइन बाहर लगा देना है। तो हमने ये नेगेटिव का साइन बाहर लगा दिया। अब हमारे पास देखें तो एक अपर ट्रायंगुलर बन गया। अब डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और ये नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो हमारे पास डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डिटरमिनेंट के लिए पहला 1 बनाने के लिए 2 कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आया, 2 बाहर लिख दिया हमने। अब नीचे वाले तमाम ज़ीरो बना दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ज़ीरो बनाने के बाद क्या आया था रिजल्ट, ओके। अब हमारे पास एक ये एलिमेंट रह गया और एक ये एलिमेंट रह गया, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। या तो हम ये करें कि इसके कॉलम और रो को फिक्स करके
इस माइनर को इंक्लूड कर लें और इस माइनर के बाद इसकी रो और कॉलम को फिक्स करके सिर्फ ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। और इसको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तरीका भी हम कर सकते हैं। या फिर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रो 4 में से -1 और 2 रो 1 किया है ताकि ये वाली एंट्री भी हमारी 0 बन जाए, इसको 0 बनाया, ठीक है। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -6 1, यानी अब ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। इसके अंदर डायगोनल में एंट्रीज हैं और ऊपर एंट्रीज हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है कि ये जो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये क्या इसके बराबर है। तो हम क्या करें कि पहले कॉलम में तमाम कॉलम्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास तमाम कॉलम्स को ऐड करेंगे तो x+6 आएगा, ये कॉमन ले लें हम इसके अंदर से, ठीक है। अब हम क्या करें कि तमाम रोज में से पहली रो माइनस कर दें, तो यहाँ पे x-2 आएगा, यहाँ पे भी x-2 आएगा, यहाँ भी x-2 आएगा, बाकी ये 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0, तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी जब हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि हमने डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करें, डिफरेंट जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स के अंदर हमने सिर्फ अगर इन दोनों रोज़ को अगर हम देखें तो इन दोनों में अगर हम क्या करें, इस रो का मल्टीपल इसको 0 बनाने के लिए जैसे हम इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि दोनों रोज़ हमारी बराबर हो गई हैं। जब दोनों रोज़ हमारी बराबर होती हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट वैसे ही 0 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रो 4 में रो 2 को ऐड किया तो हमारे पास ये रो बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने स्विच कर दिया पहली रो को दूसरी रो के साथ, ठीक है, ताकि नॉन ज़ीरो एंट्री ऊपर चली जाए। स्विच किया, इंटरचेंज किया तो हमारे पास माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये चीज़ भी इग्नोर की, ये चीज़ भी इग्नोर की, ये हमारा माइनर बच गया, ठीक है। इस माइनर में हम क्या करें, अब अगर इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं पहली रो को फिक्स करके, या फिर इसको फर्दर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप स्टेप्स करना चाहें आप डिटर्मिनेंट उन स्टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो एक रिमार्क्स में कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये एचेलॉन फॉर्म यू में रो रिप्लेसमेंट और रो इंटरचेंजेस से रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते, बार बार आप माइनस बाहर लेके आते हैं फिर उसको ख़त्म करते हैं अगली रो इंटरचेंज पे फिर लेके आते हैं, आप बस टोटल रो इंटरचेंजेस याद रख लें। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर इंटरचेंजेस हैं तो हमारे पास जो बाहर -1 के ऊपर पावर आएगी वो आर की आएगी, 3 है तो 3 की पावर आ जाएगी, 1 है तो माइनस आ जाएगा बस -1, 2 हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास अगर पिवट्स हैं यू में वो विजिबल हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं सारी और डायगोनल में हैं वो, तो अगर हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा तो तभी वो पिवट्स हमारे डायगोनल में सारे नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है, और वो पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और हमारा जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि एक रो पूरी की पूरी 0 हो जाती है क्योंकि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और पाइवट हमारे पास तमाम वैल्यूज अवेलेबल नहीं है और ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। बस ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अगर नॉन इन्वर्टिबल होगा तो 0 के बराबर आएगा, इन्वर्टिबल होगा तो प्रोडक्ट्स ऑफ पिवट्स यानी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन डायगोनल एंड मल्टीप्लाई बाय -1 बाय रो रेज पावर रो इंटरचेंजेस, ठीक है। तो ये हम बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर एक 2x2 मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसको एचेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब देख, अगर हमारे पास देखा जाए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी अब हमें तो इसके अंदर हमने कोई रो इंटरचेंज की है नहीं की, तो डायरेक्ट हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को भी अगर मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमारे पास क्या होगा कि रो इंटरचेंजेस कोई नहीं है, एक की हुई है हमने, जस्ट अ सेकेंड, कौन सी रो इंटरचेंज की है, यस हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था वो था 4 5 3 2, तो हम 3 2 को ऊपर ले गए और 4 5 को नीचे ले आए, ये रो इंटरचेंज किए तो r = 1 हमने स्टोर कर लिया। अब हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और एक
जो आर है हमारे पास उसकी जगह 1 आ जाएगा तो ये माइनस का साइन आएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 5 8 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे रो इंटरचेंज कोई नहीं है, बस हमने जब क्या किया, एक का मल्टीपल दूसरी में ऐड किया तो ये दोनों एंट्री जीरो बन गई। अब रो हमारी पूरी ही जीरो बन गई है, डायगनल में सारी नॉन जीरो एंट्रीज नहीं है, तमाम पिवट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैसे ही जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है जो कहता है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसके अपने डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। उसकी एक एग्जांपल है, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जीरो के बराबर आया, फिर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो भी जीरो के बराबर आया, तो मैट्रिक्स का अपना डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉलम ऑपरेशन जो हैं यूजफुल होते हैं, यानी कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं या कॉलम में से कोई कॉमन ले रहे होते हैं, वो यूजफुल हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कॉलम ऑपरेशन ज़्यादातर परफॉर्म नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें उसकी आदत होती है एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जाने के लिए रो ऑपरेशंस की, तो हम वही कर रहे होते हैं, कॉलम ऑपरेशंस हम ज़्यादातर जनरली परफॉर्म नहीं करते। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाला जाए या अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाले जाए, दोनों चीज़ें बराबर होंगी। अब ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इसको प्रूव करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ये आया। अब अलग डिटर्मिनेंट निकाला, ए का 9 आया, बी का निकाला 5 आया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तभी हमारे पास 45 आंसर आया, तो इसका मतलब ये चीज़ बराबर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ बराबर होती है, लेकिन एडिशन के लिए ये चीज़ बराबर नहीं होती। अगर हमारे पास जो ए प्लस बी का करके फिर डिटर्मिनेंट निकाला जाए या फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाला जाए, दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती। ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए प्लस पी किया, जीरो आया, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम वैसे डिटर्मिनेंट अलग अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें और फिर उसको ऐड करें तो -26 आ रहा है, दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, इसका मतलब एडिशन में ये चीज़ फॉल नहीं करती। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है, थोड़ा लेंथी लेक्चर था, लेकिन होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।